आज है 16 नवंबर 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में करीब 6000 कांस्टेबल की भर्ती। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के 5967 पदों पर भर्ती निकली है। पहले चरण में बिलासपुर संभाग के रायगढ़ और सरगुजा संभाग में 893 पदों पर भर्ती की जा रही है। रायगढ़ में भर्ती प्रक्रिया 16 नवंबर से 24 दिसंबर तक चलेगी। यहां करीब 70,000 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। 2013 के बाद ये भर्ती परीक्षा हो रही है। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए बढ़ेंगी रोजगार संभावनाएं। हर महीने मिलेगा 15,000 रुपए प्रशिक्षण भत्ता। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 30 के तहत राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में इस नीति का विमोचन किया। इसके अंतर्गत स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए उद्यमियों को प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए का प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। 22 नवंबर से 2 दिसंबर तक रद्द रहेंगी 24 ट्रेन। नर्मदा और भोपाल एक्सप्रेस भी शामिल। बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत नौरोजाबाद स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए कवायद तेज कर दी गई। इसके लिए स्टेशन के यार्ड का मॉडिफिकेशन किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे ने 22 नवंबर से 2 दिसंबर तक अलग अलग तिथि में 24 ट्रेन को रद्द करने का निर्णय लिया। वार्षिक परीक्षा से पहले 10वीं 12वीं के विद्यार्थी कर लें तैयारी। निजी स्कूल की तर्ज पर अब सरकारी स्कूल में भी पहली बार प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा के पूर्ण रूप से तैयार करने के उद्देश्य से इसका आयोजन जनवरी के तीसरे सप्ताह में किया जाएगा। सभी हाई और हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूल में प्री बोर्ड के पहले 100% कोर्स पूरा करना होगा। धान खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम से किसानों को मिलेगी सुविधा। पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत 14 नवंबर से हो गई। राजनांदगांव जिले में धान खरीदी को लेकर 96 धान खरीदी केंद्र बनाए गए, जिनमें 1,32,000 से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचेंगे। वहीं इस बार धान खरीदी के लिए खरीदी केंद्रों में प्रशासन द्वारा माइक्रो एटीएम की सुविधा किसानों को प्रदान की गई। रायपुर के इन 24 केंद्रों में आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का होगा निःशुल्क इलाज। फ्री इलाज के लिए जिले में 24 स्थानों पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। सुपरवाइजर्स की बैठक में सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि कार्ड बनाने में आने वाली कठिनाई सुधार व माइक्रो प्लान के साथ ज्यादा से ज्यादा कार्ड बनाने को कहा गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग में सहायक ग्रेड 3 समेत 16 पदों पर निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ के खेल और युवा कल्याण संचालनालय ने विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिससे योग्य उम्मीदवारों के लिए नौकरी का एक बड़ा अवसर सामने आया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत वार्डन, स्टोर कीपर, सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के कुल 16 पदों पर आवेदन मांगे गए। इच्छुक उम्मीदवार 29 नवंबर 2024 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के इस जिले में 51 हाथियों का दल कर रहा विचरण। वन विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा। कटघोरा वन मंडल में भालू के साथ साथ अभी हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। वन मंडल में 51 हाथी केंदई और पसान वन परिक्षेत्र में चल रहे हैं। इसमें बेबी एलिफेंट भी शामिल हैं। शाम होते ही कटघोरा वन मंडल में हाथियों का ये झुंड घने जंगल से निकल जाता है। कई बार भोजन की तलाश में रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच जाता है। झुंड का सामना ग्रामीणों से होता है और उनके बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। औद्योगिक नीति में महिला अग्निवीर को स्टार्टअप में मिलेगी विशेष छूट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने के लिए औद्योगिक नीति 2024-30 का शुभारंभ किया। ये नीति 1 नवंबर 2024 से 30 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। नई नीति में रोजगार सृजन, कौशल विकास, निर्यात, निवेश और पर्यावरण संरक्षण जैसे बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई। रायपुर में 3 दिसंबर को दिव्यांग संघ का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस को रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। इसमें प्रदेश के सभी जिलों से 1000 से ज्यादा दिव्यांग शामिल होंगे। सुबह 10 बजे तेलीबांधा तालाब से घड़ी चौक होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला जाएगा। दिव्यांग सेवा संघ के अध्यक्ष बोहित राम चंद्राकर ने बताया कि 1 महीने पहले हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से मुलाकात की थी। मध्याह्न भोजन के लिए बच्चों की नहीं मवेशियों की भीड़। 120 से अधिक स्कूल में घटिया भोजन की सप्लाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सेंट्रल किचन में स्कूली बच्चों को दी जाने वाली मध्याह्न भोजन घटिया क्वालिटी का है, जिसके चलते बच्चों ने मध्याह्न भोजन लेना बंद कर दिया। ऐसे में स्कूल स्टाफ और रसोइया उस भोजन को जानवरों को परोस रहे हैं। मध्याह्न भोजन के वक्त बच्चों से ज्यादा मवेशियों की भीड़ रहती है।
सीएम साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के नई औद्योगिक नीति 2024-30 को किया लॉन्च। विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर के मिफियर रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य के नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 1200 से ज्यादा फॉर्म। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 23 नवंबर को होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय को 1200 से अधिक आवेदन मिले। पिछली बार 714 छात्र प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 20% पास हुए। पीएचडी एडमिशन के लिए लिखित परीक्षा के अलावा इंटरव्यू भी होगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस का आयोजन, साहसी बच्चों का किया जाएगा सम्मान। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी 26 दिसंबर के दिन को लगातार तीसरे वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने जा रही है। 26 दिसंबर गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के बलिदान के दिन को वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाए, ऐसा एक अभियान छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने विगत वर्षों में चलाया था। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी निरंतर जनभावनाओं की आवाज को पहुंचाने के लिए काम करते रहे हैं। 6 महीने में तैयार हो जाएंगी सड़कें। कचना से विधानसभा जाने वाली सड़क होगी 4 लेन। कचना से विधानसभा जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण होगा, जबकि गोंदवारा से उड़ला बाईपास के लिए नई सड़क बनाई जाएगी। दोनों सड़कों पर करीब 54 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। दोनों सड़कों का निर्माण 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। बलौदाबाजार हिंसा, देवेंद्र के खिलाफ 449 पन्नों का चालान पेश। हाईकोर्ट में 20 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और ओम प्रकाश बंजारे के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में 449 पेज का चालान पेश किया। आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन मामले में आरोपी बनाया है। जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए खबर, कलेक्टर गाइडलाइन में बदलाव। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदने बेचने वालों के लिए काम की खबर है। दरअसल कलेक्टर गाइडलाइन में 30% की छूट खत्म करने के बाद बड़ा बदलाव किया गया। इन बदलाव से अलग अलग छोटे कृषि प्लॉट की गणना वर्ग मीटर से होगी। साथ ही स्टैंप ड्यूटी लगेगी ज्यादा और रजिस्ट्री का खर्च भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। प्रदेश में असाई भर्ती के लिए 21 नवंबर तक आवेदन होंगे। इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 16 पदों के लिए भर्ती निकली है। इन भर्ती में इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 18 आईएएस अफसरों के प्रभार में फेरबदल। राज्य सरकार ने 8 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया। बलरामपुर रामानुजगंज कलेक्टर रिमीजियस को बदल दिया गया। उन्हें पशु चिकित्सा सेवाओं का संचालक बनाया गया। इसके अलावा नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया। उसकी जगह SCERT के संचालक राजेंद्र कुमार कटारा को बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। किस जॉब पर कौन सी ब्रांड, सही कीमत के साथ शराब प्रेमियों को अब घर बैठे मिलेगी पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ से शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। यहाँ शराब प्रेमियों को अपने मनपसंद ब्रांड की शराब पीने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ किस ब्रांड की शराब किस शॉप पर मिलेगी, इसकी जानकारी उन्हें घर बैठे मोबाइल फोन पर ही मिल जाएगी। राज्य आबकारी विभाग ने मनपसंद नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मनपसंद ऐप को लॉन्च करने के बाद विभाग का कहना है कि इससे शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। नए साल में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का बदल जाएगा पता। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों के नए साल में पता बदल जाएगा। नवा रायपुर के सेक्टर 24 में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पड़ोसी होंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पड़ोसी वन मंत्री केदार कश्यप होंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शिफ्टिंग के बाद स्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। रायपुर में महिलाओं को दिया गया प्रशस्ति पत्र। सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेकर बनी आत्मनिर्भर। रायपुर के रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 35 में सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षण ले चुकी महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पिछले 3 महीनों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वार्ड पार्षद और MIC सदस्य आकाश तिवारी के द्वारा शुरू किया हुआ प्रयास लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लगभग 125 महिलाओं ने निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया। आसपास के सभी वार्ड की महिलाओं ने इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। कोरिया में राजस्व टीम ने पकड़ा 184 क्विंटल धान। प्रशासन अवैध परिवहन भंडारण को लेकर सख्त।
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई। वहीं अवैध धान परिवहन भंडारण को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है। जांच टीम ने अकला सरई निवासी दीपक दुबे, छिंदरडांड के प्रमोद किंडो, बाजार पारा बैकुंठपुर निवासी नंदू गुप्ता, कौचिला पटना निवासी प्रवीण अग्रवाल और छिंदिया पटना निवासी सुनील राजवाड़े से लगभग 184 क्विंटल यानी 479 कट्टी अवैध धान जब्त किया। 50 किलोमीटर दूर सरकारी दफ्तरों को वापस लाने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा आदिवासी समाज। कांकेर जिला बनने के बाद से कोयली बेड़ा को ब्लॉक बनाया गया है, परंतु ब्लॉक का सारा सरकारी कामकाज व कार्यालय पंखाजूर में है, जो कोयली बेड़ा से 50 किलोमीटर दूर है। कोयली बेड़ा के ग्रामीणों को सरकारी कामों के लिए दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि कोयली बेड़ा की पहचान आदिवासी विकासखंड के रूप में होती है। यहाँ राज्य शासन के विभिन्न विभागों के कार्यालयों का संचालन लंबे समय से किया जा रहा था। फार्मेसी छात्रों के लिए खुशखबरी, मेडिकल कॉलेज में मिलेगा इंटर्नशिप का अनुभव। रायपुर शहर में डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र अब 3 माह के इंटर्नशिप मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों से कर पाएंगे। डीएमई द्वारा इसका आदेश जारी कर दिया गया है। सभी छात्र अपनी परीक्षा को अंबेडकर अस्पताल के अलावा डीकेएस डेंटल कॉलेज, सिकल सेल संस्था में इंटर्नशिप को पूरा कर सकेंगे। यही नहीं बल्कि प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज संबद्ध अस्पतालों में इंटर्नशिप के लिए भी पात्र होंगे।